शब्दाक्षर के राष्ट्रीय साहित्यिक पटल पर आज मैं कवि राजीव खरे, मध्य प्रदेश का साहित्य सेवक, आप सभी के समक्ष कुछ नवल, कुछ साहित्य, कुछ अध्यात्म और कुछ अपने मनोरंजन हेतु, कुछ हास्य, ऐसा कुछ सब मिला जुला रूप लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे परिवार के लोग उपस्थित हो चुके हैं। मेरे अग्रज आदरणीय अनिल कुमार मिश्रा जी, मैं सर्वप्रथम उनके चरणों का वंदन करता हूँ। विप्र मिलन को जाइए, विप्र मिलन को जाइए, कर गंगा स्नान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कूटक यज्ञ समान। ऐसा भाव हृदय में लेते हुए मैं अपने अग्रज, अपने आदरणीय अनिल मिश्रा जी के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरे अनुज ब्रजेंद्र मिश्रा जी भी पधार चुके हैं, बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूँगा ब्रजेंद्र भाई, अक्षय भाई भी आ चुके हैं। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग शब्दाक्षर को शेयर कर दें और शब्दाक्षर के सभी पटलों पर शेयर कर दें, और साथ ही मेरी फेसबुक पर भी शेयर कैसे होगा ये मुझे नहीं मालूम, तो आप ही कर दें। और मैं निश्चित ही समय के पूर्व से आज आरंभ कर रहा हूँ, क्योंकि मन में बहुत से विचार हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी शब्दाक्षर परिवार ने मुझे दी है कि आज मैं कुछ कह सकूं। तो कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए मैं 2-4 लाइनें से माँ की वंदना करूंगा। हे माँ, तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर 2 अश्रु चढ़ाते हैं। हे माँ, तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर 2 अश्रु चढ़ाते हैं। स्वीकार करो मैया, सारा जग मुस्काए, अब दया करो मैया, सारा जग मुस्कुराए, सारा जग मुस्कुराए। हे माँ, तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर 2 अश्रु चढ़ाते हैं। आदरणीय प्रदीप शर्मा जी कटनी से हमारे बड़े भाई, और वो भी प्रदीप शर्मा जी, मैं उनके भी चरणों की वंदना करता हूँ। आज बड़ा संयोग है कि प्रारंभ से ही विप्रजन उपस्थित हो रहे हैं। निश्चित ही आज का कार्यक्रम सफल होगा, ऐसी मुझे आशा है। आइए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। मैंने तो आज बहुत निवेदन किया है लोगों से कि आए कुछ साहित्य से हटकर भी अध्यात्म की ओर चले, कवित्व से हटकर कुछ आत्मिक मार्ग में, कुछ अंतरात्मा में नीचे उतर करके भी कुछ हम मनन करें, चिंतन करें और जीवन का कुछ रस, सरस और सच जानने के लिए हम आज कुछ बात करें। तो मैंने सभी लोगों से विनय की है, यद्यपि स्वीकार जहाँ हुई होगी वो लोग आएंगे। आइए। प्रथम पूज्य गणपति विनय, प्रथम पूज्य गणपति विनय, ज्ञान दायिनी मात। प्रथम पूज्य गणपति विनय, ज्ञान दायिनी मात। बुद्धि विवेक आराध
सबको करऊं सनाथ, बुद्धि विवेक आधार हो, सबको करऊं सनाथ। प्रथम पूज्य गणपति विनय, ज्ञान दायनी मात, बुद्धि विवेक आधार हो, सबको करऊं सनाथ। आदरणीय दीदी संप्रीति जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह बुंदेला पटल पर है, मैं सभी को दीदी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और कि आज के इस कार्यक्रम को निश्चित सुने, बहुत आनंद आएगा। आज भी कल जग में सभी, आज भी कल जग में सभी, ज्ञान हुआ नादान। आज भी कल जग में सभी, ज्ञान हुआ नादान। है बिरंच नारायण, हे बिरंच नारायण, महादेव त्राहिमाम। हे बिरंच नारायण, हे महादेव त्राहिमाम। संजय कुमार मिश्र अणु साहब, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। आज़ाद द्विवेदी जी, बहुत बहुत नमन करता हूँ और इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ ताकि सभी लोग आते जाएं। सकल संपदा से विरत, आज के अनुभूतियाँ व्यक्ति के अंदर जो उपजी हुई हैं, उसमें ना ही धन, वैभव, कारोबार, पैसा, सोना, चांदी सब झूठे से लग रहे हैं और संपूर्ण जगत में केवल यह लग रहा है कि किसी तरह से संपूर्ण जगत के जन जन की प्राणों की रक्षा हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। ऐसी कोई अनुकृपा ईश्वर के द्वारा हो जाती और उसी भाव का ही दोहा दे रहा हूँ। सकल संपदा जग से विरत, सकल संपदा से विरत, प्राणों से भयभीत। सकल संपदा से विरत, प्राणों से भयभीत। आत्म जागरण से हुआ, आत्म जागरण से हुई। सकल संपदा से विरत, प्राणों से भयभीत। आत्म जागरण से हुई, श्री चरणों से प्रीत। आत्म जागरण से हुई, श्री चरणों से प्रीत। हमारे बहुत ही परम आदरणीय मित्र मलखान सिंह पधारे हुए हैं, मैं बहुत बहुत उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज को सुना। आइए चलते हैं आज के मनोभावों, आज की मनोदशा पर ही मुझे प्रकाश डालना है, जैसा कि आदेश है पटल का और परिवार का। निर्जन कानन में खड़े, निर्जन कानन में खड़े, जीवन से अनुराग। निर्जन कानन में खड़े, जीवन से अनुराग। वर्ण देव रक्षा करो। सबसे जगह हमें दिक्कत हो रही है तो आज ऑक्सीजन की हो रही है, जिसको हम प्राणवायु भी कहते हैं। तो निर्जन कानन में खड़े, जीवन से अनुराग। वरुण देव रक्षा करो, प्राण वायु दो आज। वरुण देव
कि इस कार्यक्रम में जब रास्ते बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, रास्तों पर पशु पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं, एक फकीर रास्ते पर बहुत प्यासा जा रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। उसको बहुत दूर तक पानी नहीं मिला। हमारे महेंद्र गिगोलिया जी आ चुके हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। सारी सड़कें सूनी, कहीं पानी नहीं। ऐसे में वह बहुत विकल था, बहुत विदीर्ण था, बहुत ही अतृप्त घूम रहा था। सड़कें खाली, दरवाजे बंद। बहुत दूर गया, बहुत दूर गया, बहुत दूर गया। उसके पश्चात उसको एक दरवाजा खुला मिला। उसने उस दरवाजे में झांक कर देखा, दरवाजा भी खुला था और खिड़की से भी दिखाई पड़ रहा था कि अंदर कोई बैठा हुआ है। भाई आजाद द्विवेदी जी, विजेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर एक सज्जन बैठे हुए थे। उस फकीर ने हिम्मत की और हिम्मत करके वो अंदर गया। उसने कहा, बाबूजी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरी जान जा रही है, पानी पिला दीजिए। उसने देखा एक सुराही पानी से भरी हुई रखी है, तो उसने याचना की कि मुझे पानी पिला दें। तो जो सज्जन बैठे थे उन्होंने कहा, क्या मैं इतना फुर्सत हूँ कि तुम्हें पानी पिलाता रहूं, चले आते हैं कहीं से भी। उसने कहा, बाबूजी, वास्तव में बहुत ही प्यास लगी हुई है, मुझे अगर 4 बूंद 2 घूंट पानी मिल जाएगा तो शायद मेरी जिंदगी बच जाए। ऐसा उसने कई बार इल्तिजा की और बार बार उन सज्जन ने धुतकारा। इसके बाद भी जब उसकी तृषा इतनी ज्यादा होगी कि उसको लगा कि मेरी शायद इस प्यास ने से प्राण चले जाएंगे, तो वह एक प्रकार से बेशरम बन के, ढीठ बन के खड़ा रहा। उसने कहा, बाबूजी, मुझे बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, आप मुझे 2 घूंट पानी पिला दें। उन्होंने भी फिर कहा, ठीक है बैठो, हमारे अभी आदमी आएंगे और तुम्हें पानी पिला देंगे। उसने चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, उसी तरह सज्जन ने फिर से उनको धुतकारा, रुक जाओ, अभी हमारे आदमी आएंगे तो पानी पिला देंगे, शांति से बैठो। अब जब उसकी तृषा, उसकी प्यास बिल्कुल ही उसके आकंठ, उसके प्राण आकंठ हो गए, कंठ पर आ गए, तो उसने एक बार फिर से कहा, बाबूजी, 2 घूंट पानी दे दो, मेरे प्राण निकल जाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने बोल दिया ना, आदमियों को आ जाने दो। और तब उस फकीर ने कहा कि बाबूजी, चंद पल के लिए, 2 घूंट पानी के लिए आज आप भी आदमी बन जाओ, आप भी एक बार आदमी बन जाओ, तो शायद मेरे प्राणों की रक्षा होगी। तो हमें बहुत ही मनोभावों से इस बात को समझना है कि ऐसे अवसर पर जल, भोजन, आपदाएं हैं, किसी को आर्थिक आपदाएं हैं, किसी को शारीरिक आपदाएं हैं, तब हमें वास्तव में एक इंसान के हृदय के रूप में मर्म लेकर के जीना है। तो हमें इस भाव के साथ आज का एक काव्य पाठ हमारे सुभाष सिंह, हमारे अग्रज पधार चुके हैं, मैं उन्हें नमन करता हूँ। हमारी मृत रंजना यहाँ पधार चुकी हैं, जितेंद्र सिंह बुंदेला हमारे अनुज हैं, सभी को नमन करते हुए मैं काव्य पाठ को जारी रखता हूँ। विफल हुए विज्ञान के, विफल हुए विज्ञान के, किंचित अनुसंधान, विफल हुए विज्ञान के, किंचित अनुसंधान, दृष्टि लगी प्रभु आप पर, दृष्टि लगी प्रभु आप पर, मेरे कृपा निधान। विफल हुए विज्ञान के, किंचित अनुसंधान, दृष्टि लगी है आप पर, मेरे कृपा निधान, मेरे कृपा निधान। आज विकल जग में सभी, आज विकल, श्वेता गुप्ता जी,
मनीषा खरे जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज भी कल जग में सभी ज्ञान हुआ नादान, आज भी कल सब जग में सभी ज्ञान हुआ नादान। हे विरंच नारायण महादेव त्राहिमाम। हे विरंच नारायण महादेव त्राहिमाम। आज जब प्राणों की आपदा होती है, राहुल कुमार सिंह, लखन अंजान भाई, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। मन सारा विरक्त हो चुका है, केवल प्राणों ही आधार है। अकेला जी पधार चुके हैं, मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। तो मन कैसा हो गया है? सकल संपदा से विरत, सकल संपदा से विरत, प्राणों से भयभीत। सकल संपदा से विरत, प्राणों से भयभीत। आत्म जागरण से हुई श्री चरणों में प्रीत। आत्म जागरण से हुई श्री चरणों में प्रीत। आपदा, दुख, कष्ट, वेदना, वैसे तो कवियों ने कहा है, जाके सुख ले वो चाहत, ताके दुख ही ना फेर। जिस प्रभु से आप सुखों को लेना चाहते हैं, वह कभी अगर आपको कष्ट और दुख भी दे दें तो आप उन्हें वापस नहीं करें, उन्हें भी स्वीकार करें। लेकिन चूंकि मनोवृत्ति चंचल है, तो हम उत्साह और हर्ष में ईश्वर को नहीं याद करते। लेकिन आज हमें उन्हीं का सहारा है, और हम भी इस कलिकाल के व्यक्ति हैं, उतना अधिक हम ज्ञानी नहीं हैं, तो भूल जाते हैं। इसलिए ईश्वर से विनय है कि हम आत्मजागरण से हुई श्री चरणों में प्रीत, हमारी इसी प्रीति को आप स्वीकार करें। और पटल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, शब्दाक्षर साहित्य के, हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी पधार चुके हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य मुझे सौंपा, इस राष्ट्र को, अपने पूरे इस परिवार को संबोधित करने के लिए कोरोना काल में। तो मैंने भी जीवट के साथ कहा कि निश्चित मैं प्रयास करूंगा कि लोगों को आत्मजागरण से जोड़ूं, मंथन से जोड़ूं, शिकवा शिकायत से दूर करूं। आइए, निर्जन कानन में खड़े, निर्जन कानन में खड़े, जीवन से अनुराग। निर्जन कानन में खड़े, जीवन से अनुराग। वरुण देव रक्षा करो। हमने बताया अभी कि सबसे ज्यादा अगर हमें दिक्कत है तो प्राणवायु की, तो वरुण देव रक्षा करो। प्राणवायु से आज, प्राणवायु से आज। ये दोहे मैंने दोहरा इसलिए दिए हैं कि आरंभ कर दिए थे पहले, और एक और दोहा दे रहा हूं कि विफल हुए विज्ञान के, विफल हुए विज्ञान के, किंचित अनुसंधान। विफल हुए विज्ञान के, किंचित अनुसंधान। दृष्टि लगी है आप पर, दृष्टि लगी है आप पर, मेरे कृपा निधान, मेरे कृपा निधान। भाइयों, हमें निश्चित रूप से आज एक ही हमारा आलंबन है, एक ही सत्य है। राहुल कुमार सिंह
कवि आनंद जैन जी अकेला, महेंद्र लोधी जी, लखनंजान जी, सभी को बहुत बहुत नमन करते हुए मैं अपनी काव्य यात्रा को आगे ले चलता हूँ कि भगवान, कई बार लोग बहुत ही मॉडर्न हो जाते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते। अरे बोले कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। ऐसा नहीं है, सब आयुर्वेद है, विज्ञान है, डॉक्टर्स हैं, क्या भगवान क्या कर लेंगे आके। हमारे विजय शुक्ल, कवि विजय शुक्ल जो आध्यात्मिक युवा होते हुए भी बहुत ही आध्यात्मिक हैं, मैं उनको बहुत बहुत स्नेह करता हूँ और उनका स्वागत है। तो बोला करते हैं कि भगवान के नाम लेने से कुछ नहीं होता, सब अपना जो होना है वो होता है। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, लेकिन हम ऐसे न बने। निश्चित रूप से अखंड ब्रह्मांड नायक इस पूरी पृथ्वी संसार जीव मात्र का संचालन कर रहा है। कभी आपने सूर्य को सोते नहीं देखा कि आज नहीं निकलना, कभी आपने चंद्रमा को ये नहीं देखा कि आज हम नहीं आएंगे। वो अपनी पूरी प्रकृति संचालित होती रहती है। तो एक बोल रहे थे कि भगवान में थोड़ी अकल की कमी है, भगवान में थोड़ी अकल की कमी है। एक गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा कि कैसे? बोले नहीं यार, भगवान में थोड़ी सी अकल की कमी है। तो गुरुदेव को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा नहीं, अकल की कमी नहीं है, उनमें अकल है ही नहीं, भगवान में अकल है ही नहीं। बोले नहीं, आप ऐसा ना कहें, मैं कह रहा हूँ भगवान में अकल की थोड़ी सी कमी है। तो गुरुदेव संत बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और आप संत होकर ऐसा बोलते हैं। बोले हम संत होकर इसलिए ऐसा बोलते हैं कि भगवान में अकल बिल्कुल ही नहीं है, तब तो उन्होंने तुम जैसे आदमी बनाए। कम होती तो शायद ऐसी गलती ना होती, आप तुम जैसे आदमी बनाए, मतलब भगवान में अकल नाम की चीजें नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। किंतु पंकज कुमार जी खरे, कभी अक्षय बंसल साहब, सभी लोग पटल पर हैं। और भी आह्वान है मेरा कि सब लोग शेयर करें और आज के इस काव्य पाठ को आनंदित करें। एक गीत दे रहा हूँ, आज सभी गीत रहेंगे, श्रृंगार से भी दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा पहले पूरा मनोयोग के साथ हम उस परम सत्ता से जुड़े जो हमें आत्मशक्ति देगी, मनोबल देगी और इस विपरीत परिस्थितियों में हमें लड़ने के लिए हमें जीवन प्रदान करेगी। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे, कर देंगे। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। वो दीन दयाल हैं, वो दीन दयाल हैं, दयानिधि। वो दीन दयाल हैं, दयानिधि है, कृपा सिंधु करुणा सागर। वो दीन दयाल दयानिधि है, कृपा सिंधु करुणा सागर, है कृपा सिंधु करुणा सागत। इस प्रकृति नटी की डोर वही, वो दीन दयाल है, कृपा निधि है, कृपा सिंधु करुणा सागर। इस प्रकृति नटी की डोर वही, इस प्रकृति नटी की डोर वही, थामे है सब भय हर लेंगे, हर लेंगे। इस प्रकृति नटी की डोर वही, थामे है सब भय हर लेंगे। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे, कर देंगे। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो।
हमारे भाई रामकृष्ण द्विवेदी जी पधार चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मन में न निराशाएं आए, मन में न निराशाएं आए, विश्वास को दृढ़ता से भर लो, विश्वास को दृढ़ता से भर लो। बन कानन में रहकर प्रभु ने, देखे आप मानव लीला में इससे ज्यादा कष्ट भगवान ने उठाए हैं। महल छूटे, पत्नी से वियोग हुआ, लखन को शक्ति लगी, कितनी वेदनाएं उन्होंने सही, लेकिन सदैव सहज रहे। क्यों? क्योंकि वह एक ईश्वर का स्वरूप थे। और एक बात और थी कि उनको मानव लीला करना थी। मानव लीला में इतनी आत्म शक्ति और आत्म प्रतिज्ञ रहे वो कि लोग समझ नहीं पाए उनके दुख से, उनके शोक से, उनके वियोग से कि वह एक ईश्वर है। तो मन में न निराशाएं आए, विश्वास को दृढ़ता से भर लो, विश्वास को दृढ़ता से भर लो। बन कानन में रह कर प्रभु ने, बन कानन में रह कर प्रभु ने, जो कष्ट सहे सब सह लेंगे, सह लेंगे, अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे, कर देंगे। वो दीन दयाल है कृपा निधि, वो दीन दयाल है कृपा निधि, है कृपा सिंधु करुणा सागर, इस प्रकृति नटी की डोर वही। हमारे राम पंचाल भारती जी बहुत बहुत नमन करता हूं। इस प्रकृति नटी की डोर वही, थामे है सब भय हर लेंगे, अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे, कर देंगे। देवेंद्र साहू जी, आनंद जैन जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बात याद आ गई, एक मिले, वो भी आधुनिक युग के व्यक्ति, जिनने एक ने कहा था भगवान को अकल की कमी है। एक और मिले, उन्होंने कहा भगवान की जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ है, भगवान का संचालन ठीक नहीं है, इसमें बहुत सी विषमताएं हैं, यानी प्रकृति में बैलेंस नहीं बना पाया भगवान। साधु से बोले तो साधु जी ने कहा भाई हमें ऐसा कुछ नजर तो नहीं आया। नहीं बोले आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोग पढ़े लिखे आदमी, हम लोगों ने बहुत अनुसंधान किए हैं, प्रयोग किए हैं, और हम समझ सकते हैं कि बैलेंस नहीं है प्रभु के पास बनाने का, प्रकृति को बैलेंस नहीं कर पाते प्रभु। और उनके साथ एक शोधकर्ता मित्र थे, दोनों ही सुधार्थी थे, तो उन्होंने कहा हम शोध करते हैं और बताएंगे आपको कि भगवान ने बैलेंस नहीं बनाया। बोले बहुत अच्छी बात है, आप शोध करें कि भगवान बैलेंस नहीं बना पाए। तुरंत कापी आपी निकल गई, फाइल बन गई, तैयार हो गई, पेन वैन लेकर के दोनों मित्रों ने बैग टांगा और बैग टांग करके निकल पड़े। और अनुसंधान होना था कि भगवान प्रकृति का बैलेंस नहीं बना पाए, भगवान प्रकृति का बैलेंस नहीं बना पाए। देखते रहे, घूमते रहे, कभी कुछ बेहतरीन, कुछ विशेष नजर नहीं आया। ऐसे करते 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 वो एक गांव पहुंच गए। जब गांव में पहुंचे तो उनने देखा कि जो कच्चे मकान में ऊपर खपड़े लगे होते हैं, कभी सुरेश सौरभ जी, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं, उपस्थित हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिनी पांडे जी बहन, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे प्रिय बलवान सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, रामकृष्ण द्विवेदी जी और बलवान सिंह जी लगातार मुझसे संवाद करते रहते, भैया बहुत बहुत नमन। रामकृष्ण तो हमारे हृदय बिंदु है, हमारे हृदय में रहने वाला हमारा अनुज रामकृष्ण। तो एक गांव पहुंच गए,
गांव पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि कच्चे मकान के ऊपर वो जो खपड़े रखे रहते हैं ना, मिट्टी के बने खपड़ों से मकान ढका हुआ था। तो उन्होंने देखा उसके ऊपर एक बेल पूरे में आच्छादित है, फैली हुई है। तो और वो बेल काय की थी? वो बेल थी कद्दू की, कुम्हड़ा कद्दू। अब कद्दू इतना बड़ा, कद्दू की साइज इतनी बड़ी और बेल इतनी सी। बोले देख लो ये बहुत बड़ी गलती मिली कि नहीं मिली? साथ में जो उनके असिस्टेंट थे बिल्कुल सही, साथ में उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने कहा बिल्कुल सही। बोले नोट करो, नोट करो इसको, भगवान बैलेंस ही बना पाए। इतनी पतली बेल में इतना बड़ा कद्दू, कैसे उसकी जान जा रही होगी? नोट करो। बोले बिल्कुल सही। नंबर 1 नोट किया जाए कि इतनी पतली बेल में इतना बड़ा कद्दू लाद दिया, वो बेल कैसे सह पाएगी? और एक पॉइंट नोट कर लिया गया। अनुसंधान जारी, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, अनुसंधान चलते रहे उनके। एक दिन वही आम के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। पहुंचने के बाद बैठ गए, बैठने के बाद लेट गए। आम देखा उनने, बहुत छोटे छोटे आम लगे थे। उन्होंने कहा पॉइंट नोट करो। फिर दूसरा पॉइंट है, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़, इतने इतने से फल, इतने इतने छोटे फल, क्या बैलेंस है? इतनी सी बेल में इतना बड़ा कद्दू, इतने बड़े पेड़ में इतने इतने से आम। दोस्त ने बिल्कुल कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बोले पॉइंट नंबर 2 लिखा जाए, इतने बड़े पेड़ में इतने इतने छोटे छोटे आम क्यों लगे हैं भाई? तुरंत नोट किया गया। बैठ गए दोनों जन। बैठने के बाद देखा उन्होंने, सशक्त नारी सशक्त भारत परिवार हमें दिख रहा है। मैं उस पूरे परिवार को नमन करता हूँ जो मातृ शक्ति को लेकर के और इस साहित्य संसार में पथ प्रशस्त कर रहा है, नारियों को संबल दे रहा है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो दोनों जन वहीं लेट गए। बहुत तेज की आंधी आई, आंधी आई, एक आम टूटा कच्चा, अच्छा कड़ा। और जो वो अनुसंधान करता मित्र थे ना, वो लेटे थे, उनकी नाक ही पे गिरा, नाक के ऊपर गिरा, नाक के ऊपर गिरा। आप जानते हैं कि नाक जैसा कोमल अंग और कच्चा आम गिरा, तड़फड़ा गए, बेहोश हो गए, अकबकाए। मित्र ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। उन तुरंत पानी मारा, ये किया वो किया। बोले दवा लाएं, कुछ करें, बताइए आप क्या करें? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं करो आप। बोले क्या करें? बोले पहले दोनों पॉइंट काटो, पहले नंबर दोनों पॉइंट काटो। अरे बोले उस पॉइंट से इसका क्या लेना देना है? अबे बोले बैलेंस गई भाड़ में। अगर इसमें कद्दू लगा होता इस बड़े पेड़ में, और अगर वो गिरता तो अभी तो बेहोश हुए। अगर कद्दू गिरता, इतने बड़े पेड़ में कद्दू लगा होता, कद्दू गिरता तो पलटे ही बोल गए होते। तो भाई वो भगवान के सृष्टि के बैलेंस को कि मैं कमियां निकालने निकले थे, आम गिरा तो बेहोश हो गए। तो उनने कल्पना की अगर इसमें कद्दू लगा होता, वो मुंह पे गिरा होता तो मामला साफ ही हो गया होता। तो लोग हैं जो आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, भगवान की भी गलतियां निकाल देते हैं। तो ये मानव चरित्र है। तो मैंने कहा कि वन कानन में रहकर प्रभु ने जो कष्ट सहे सब सह लेंगे। तो भगवान ने भी कष्ट सहे, लेकिन बड़ी सहजता सहे। और भगवान को तो ऐसे ऐसे लोग मिले कि उनको देख करके भगवान को एक सबसे हटीला भक्त मिला था, केवट। सबसे हटीला भक्त केवट मिला था। भगवान से ऐसी बहस सुने की। लेकिन यहां पर एक बहुत ही पॉइंट की बात मैं आपसे कहूंगा। मैंने आज लिखा था कि मैं चूंकि मंचों से जुड़ा हूं, आध्यात्मिक मंचों से जुड़ा हूं, तो देखें आप, अपनी भाषा कैसी होती है। अपनी भाषा होती है, अपन कहीं जा रहे हैं, भगवान गंगा तीर खड़े हुए हैं, माता जानकी साथ में है, भाई लक्ष्मण साथ में है, उस तरफ केवट खड़ा हुआ है। बाबा तुलसी लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी। ये श्रमिक का सम्मान है। मानवता में, मानव संस्कृति में ये श्रमिक का सम्मान है। हम कैसे बुलाते हैं? ए रिक्शा, ओ ऑटो वाले, ओ रिक्शा वाले। जैसे साला उसका नाम ही रिक्शा हो, उसका नाम ही ऑटो। लेकिन भगवान ने याचना की है, मांगी नाव न केवट आना। और परमपिता परमेश्वर से क्या बोल रहा है?
कहूं तुम्हार मरम मैं जाना। बोले हम तुम्हें जानते हैं अच्छे से, जिसको आदि अनादि अनंत संत सनकादिक ऋषि मुनि नहीं जान पाए, वो केवट कह रहा है हम तुमको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम आपको, मैं नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी बोले देखो तो भगवान भैया, इस छोटे से व्यक्ति की औकात तो देखो, वो आपको मना कर रहा है। बोले लक्ष्मण क्रोध नहीं करते, ये उसका प्रेम है, ये प्रेम है, भक्त का प्रेम है। भगवान की चले न चले भक्त की हट चल जाती है, और उस हट के आगे भगवान को झुकना पड़ता है। तो मांगी नाम न केवट आना, तो केवट मानने को तैयार नहीं, बोले मैं नहीं आ रहा। बोले बताओ भैया, एक छोटा सा व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा। तो लखनलाल जी बड़े मुस्कुरा के बोले आप ही के भक्त हैं, आपके जितने भक्त हैं ऐसे ही है। अभी सुमंत जी को छोड़ के आए आप, तो उनसे कहा घर जाओ, वापस पिताजी को देखो, तो वो जा नहीं रहे। इनसे कहा आओ, तो ये आ नहीं रहे। कुल मिला करके आपके जितने भक्त हैं, अगर वो आपकी बात ना माने तो ही भक्त हो गए। भगवान हंसने लगे, बेहसी हंसने लगे भगवान निराकार, उन्हें क्या मता। भगवान ने एक बात कही, बोले हम सुबह सुबह आ गए, किसी भी दुकानदार की सवेरे सवेरे ऐसे ग्राहक पहुंच जाएं उधार छाप, जिनसे उनकी बोहनी बिगड़ जाना हो, तो कितने प्रेम से बोलेगा आदमी। अरे तो भैया बोले उसको कैसे पता कि अपन कुछ नहीं देंगे। बोले वो इतना जानता है कि जब हम बनवासी वेश में खड़े हैं तो हम लेकर क्या आए होंगे, तो बोहनी बिगड़ गई उसकी, थोड़ा गुस्सा हो गया होगा। बोले आपके जितने भक्त हैं आप ही निपटो, हमारे बस का नहीं है, हमारा होता है मूड खराब, हमें आ जाती है गुस्सा। भगवान फिर मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा देखिए आज ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके मन को व्यथित ना हो, आप आनंद में रहें, ईश्वर आपके साथ है और आनंद ही आनंद है। सब रूपों में भी आप समान रूप से रहेंगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे। तो बोले ऐसा देखो, बोले आपने सुमंत जी कहा लौट जाओ, वो नहीं लौटी। इनसे कहा आ जाओ, तो ये नहीं आ रहे। तो भगवान ने कहा भैया एक बात बताओ, वनवास किसे हुआ, मुझे हुआ कि तुम्हें हुआ? 14 बरस रहूं बनवासी, तापस बेस विशेष उदासी, और 14 बरस रहूं बनवासी। ये बात मेरे लिए थी। तुम क्यों आए? सीता जी क्यों आई? मैया जानकी क्यों आई? तुम माने? बोले भैया नहीं माने। बोले माता जानकी मानी? बोले नहीं मानी। तो बोले जब घर के आदमी हमारी बात नहीं माने, जब हम वनवास चलने के लिए तैयार हुए और हमारे घर के आदमी हमारी बात नहीं माने, तो हम समझ गए थे कि हमारी बोहनी बिगड़ गई, हम जहां जाएंगे कोई हमारी बात नहीं मानने वाला। तो अगर वो नहीं मान रहा, सुमंत जी नहीं मान रहा, तो इसके लिए गलती उनकी नहीं है। अपने आप को भी देखो कि जब घर ही के लोग हमारी बात नहीं माने, तो बोहनी हमने तभी समझ गए थे कि पूरे 14 वर्ष में कोई हमारी बात मानने वाला है ही नहीं, बोहनी बिगड़ गई। तो कृष्ण लखनलाल जी चुप हो गए फिर, लेकिन राम करुणालय मर्म हृदय वाले, उन्होंने कहा लेकिन लक्ष्मण इसमें दोष नहीं है, ये दोष का कारण नहीं है, ये प्रेम है, ये प्रेम है। वो प्रेम जैसा तुम्हारा था, जैसा सीता का था, वैसा ही इस केवट का प्रेम है। और फिर केवट की कथा तो बहुत लंबी चली जाती है, लेकिन मैं अपनी कविता को और आगे बढ़ाते हुए फिर भी बीच में सुनाऊंगा मैं। हम कुटिल पाति की स्वार्थ भरे, हम कुटिल स्वार्थी हम कुटिल पाति की स्वार्थ भरे, क्षण भंगुर जीवन देख रहे, क्षण भंगुर जीवन देख रहे। हम कुटिल पाति की स्वार्थ भरे, क्षण भंगुर जीवन देख रहे। सत्कर्मों की आहुति कर ले, सत्कर्मों की आहुति कर ले, निज क्लेश से मन
भी कर ले, निज क्लेश समन मन भी कर ले, अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे। वो दीन दयाल है दयानिधि, वो दीन दयाल है दयानिधि, है कृपा सिंधु करुणा सागर, है कृपा सिंधु करुणा सागर। इस प्रकृति नटी की डोर वही, इस प्रकृति नटी की डोर वही, थामे हैं सब भय हर लेंगे। अपने प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर लेंगे। मैं कहना चाहूंगा, सींचे अधर्म के वृक्ष मिले जिसे, सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उतने ही अधर्म के फूल खिलेंगे। किसी कवि ने, वैदिक काल के कवि ने लिखा है, सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उतने ही अधर्म के फूल खिलेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु, अब आप समझ गए होंगे कवि बिंदु कौन है। कवि विनीत, कवि बिंदु, इनको पढ़ना समकक्ष ये है। तुलसीदास के बाद ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने जीवन को लिखा है। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उनमें अधर्म के फूल खिलेंगे, और जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पाप अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है, बिंदु हमें न कछु डर है। ये उनके लिए है जो संपूर्ण जीवन आत्मा के सांसों सांसों से, रोम के एक एक छिद्र से ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। उनके लिए है कि बिंदु हमें न कछु डर है, जो जहान के संकट लाख पड़ेंगे, जो जहान के संकट लाख पड़ेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है, जो जहान के संकट लाख पड़ेंगे। है ये उत्साह, है ये उत्साह कि जानकी नाथ, है कि ये उत्साह कि जानकी नाथ ने बाह गही, है ये उत्साह कि जानकी नाथ ने बाह गही तो निबाह करेंगे। है उत्साह कि जानकी नाथ ने बाह गही तो निबाह करेंगे। हमें बिल्कुल निश्चिंत हो रखना चाहिए, अपने समग्रता को, समग्र इंद्रियों से ईश्वर के ऊपर निष्ठा रखना चाहिए। ये समय भी जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। तो और फिर एक बात और है, हमें आपको अपनी चिंता है, अपने भाइयों की चिंता है, अपने साथियों की चिंता है, रिश्तेदारों की चिंता है, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान की सबकी चिंता है। अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की, सब काहू को पीर। अपने अपने घरन की, सब काहू को पीर। और जिन्हें पीर सब घरन की, अपने अपने घरन की, सब काहू को पीर। और जिन्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। जिन्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। वो हैं जिन्हें प्रत्येक घर की पीर का पता है। आप विश्वास रखें कि ये समय भी निकल जाएगा और आदमी बहुत ही नजदीक व्यक्ति को ही चिंता करता है। इतना आत्मस्वार्थी व्यक्ति है। कहने को तो आप ये मान के चलो कि वो हर क्षण कहता है आप हमें प्राणों से प्रिय हो। अगला मिला फिर उससे बोल देंगे आप हमें प्राणों से प्रिय हो, आप भी हमें प्राणों से प्रिय हो।
एक आध दिन प्राणों ने सुन लिया सही में तो कहेंगे मैं नहीं, इनको पकड़े रहो, हम चले, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आदमी झूठ बोलता है, आप हमें प्राणों से प्रिय हो, दूसरा मिला हमें आप प्राणों से प्रिय हो। ऐसे ही चलता रहा तो एक आध दिन प्राण गुस्सा अगर हो गए तो जय जय सीताराम हो जाएगा, है कि नहीं? तो आइए आज के आनंद को और आगे बढ़ाते हैं कि विपदा वियोग दुख दारुण, विपदा वियोग और दुख दारुण, वो बिरत भाव में सदा रही। विपदा वियोग और दुख दारुण, वो बिरत भाव में सदा रहो, तुम बिरत भाव में सदा रहो। भगवान के कष्टों को देखें, प्रभु अपने कष्टों को देखें, तब बिरत भाव आएगा आपके हृदय में। विपदा वियोग और दुख दारुण, वो बिरत भाव में सदा रहे। घर छूटा प्रिय से भी वियोग, घर छूटा प्रिय से भी वियोग, करतार ये दिन भी बदल देंगे, करतार ये दिन। घर छूटा प्रिय से भी वियोग, घर छूटा प्रिय से भी वियोग, करतार ये दिन भी बदल देंगे। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे। मुझे लगता है कि आज जल्दी समय हो जाएगा, मैं तो देख ही नहीं पाया, 8:42 हो चुका है, तो मैं ये तो चला जाएगा 10 बजे तक कार्यक्रम, जिस तरीके से मैं बैठा और आपसे बातें कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं कुछ जल्दी जल्दी सुना देता हूँ और समय का ध्यान रखते हुए कि लोगों के अंदर कुछ दोष पाप अब गुण अपने, कुछ दोष पाप अब गुण अपने, जो क्रांत व्यथा बन बैठे हैं। कुछ दोष पाप अब गुण अपने, जो क्रांत व्यथा बन बैठे हैं। मन के मत ने जिन्हें संत कहा, ये थोड़ी बात हटकर आ रही है, अगर आप तक पहुंचे तो समझे, बाकी मैं कहना नहीं चाहता। कुछ दोष पाप अब गुण मेरे, जो क्रांत व्यथा बन बैठे हैं। मन के मत ने जिन्हें संत कहा, हृदय उनके भी आहत होंगे। मन के मत ने जिन्हें संत कहा, हृदय उनके भी आहत होंगे। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, वो कष्ट निवारण कर देंगे। और एक कल्पना करें, ये राष्ट्र अयोध्या धाम लगे, ये राष्ट्र अयोध्या धाम लगे, सब लखन भरत रिपुसूदन हों, सब लखन भरत रिपुसूदन हों। ये राष्ट्र अयोध्या धाम लगे, सब लखन भरत रिपुसूदन हों। एक तन एक मन और एक धड़कन, एक तन एक मन और एक धड़कन, साकेत धरा को कर लेंगे, साकेत धरा को कर लेंगे। अपने प्रभु पर भी भरोसा रखो, प्रभु कष्ट निवारण कर देंगे। आज का समय बहुत मैं देख नहीं पाया, ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो मैं 25% नहीं बोल पाया क्योंकि विषय बड़ा मिला हुआ था, तो फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि इसे जल्दी खत्म कर सकूं। लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता के ऊपर भी बातें करते चलें और गीत भी। आज एक मन हो रहा है
कि जो इनमें बात कर रहा था, केवट की बात कर रहा था, तो कहने का मन हो रहा है तो कह दूं। मैं दादा से आज्ञा चाहूँगा, आदरणीय रवि दादा उपस्थित हैं, तो थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो जाए, मुझे क्षमा करें, कि एक श्रमिक के प्रति जो हमारा भाव है, अगर हम ये नहीं कह सकते भैया इधर आइए, भैया इधर रिक्शा ले आइए, उसी बात के ऊपर से कृष्ण जब केवट ने हट की, तो पैर धोने की हट की, तो उन्होंने कहा ऐसा तुम्हें कौन सी शंका हो रही है, किस कारण से आप इतना शंकित हैं, क्या हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, आपके पैरों को छू करके एक सिला नारी बन गई। तब तक केवट का बेटा आ गया। भगवान की आप तो देखो और भगवान की सहजता देखो, आप हठी भक्त गया आगे, बोले आपके पैरों की रज पा करके पत्थर क्या हो गया, पत्थर सीधा का सीधा पूरी पूरी नारी बन गया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, प्रभु चरण रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर, कृपा करहूं रघुवीर। तो बोले आपके चरणों की रस से एक पत्थर जब नारी बन गया तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, कैसे काम चलेगा प्रभु। तब तक केवट का लड़का भी आ गया। अरे बोले दादा इनके हाथ भी धुलाओ। बोले क्यों? अरे बोले पांव छूने से तो ना वो पत्थर नारी बन गया था, और इनके छूने से छुअत टूट पिनाक पुराना, महादेव का धनुष पड़पड़ पड़पड़ टूट गया था। बोले मालिक ऐसा ना हो जो नारी न बन तो पड़पड़ा जाए, तो अपनी तो लग गई बाट। यही अपना एक काम है जिससे हम कुछ खाना खा पी लेते हैं, और आप अगर ऐसा हो जाएगा तो लड़का और लखन लाल जी को बहुत गुस्सा आई। बोले साले एक से बढ़ के एक तो केवट है, ऊपर से दूसरा और आ गया, वो कह रहा हाथ भी। लेकिन भगवान है, और बड़ी प्यारी सी एक बात उन्होंने कही कि वास्तविकता बात यह है प्रभु कि मेरी जो नाव है अगर वो नारी बन जाएगी तो मेरा जीवन यापन कैसे चल पाएगा। पात भरी पतरी पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हूं। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, और केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हूं। और पूरो परिवार याही लाग राजाजू, पूरा परिवार इसी से चलता है प्रभु कि पूरो परिवार मेरो याही लाग राजाजू। और हों वित्तहीन कहाँ दूसरी गढ़ाई हूं, मेरे पास पैसा नहीं है प्रभु, मैं दूसरी नहीं बनवा पाऊंगा। और अंतोगत जैसा भी हुआ, और लास्ट में ये हुआ कि भगवान पार उतरे, लेकिन भगवान के पास देने के लिए कुछ था नहीं। भगवान को बड़ी लज्जा आई। लेकिन आप एक बात देखें, माता जानकी के चरित्र को देखें और आज के लोगों को देखें। पिए हिए की सिए जानन हारी, भगवान लज्जित ना हो, कुछ देने के लिए चाहिए। तो सीता जी ने अपनी उस मुद्री को उतार दिया जो उन्हें सगाई में मिली थी, किसको दे दो, केवट को। आज होता तो अपने पास जेब खाली होता, अपन थोड़ा इशारा करते उस तरफ के, सुनो सुनो, कहती अपन आप सब धरई आए, बड़े बात के पक्के बने, राजपाट सब पेल आए, हमारे बाप की अंगूठी एक और गवा दो, बहुत होशियार बने हो, बड़े दानी बने हो। तो मगर सिए पिए ही की सिए जानन हारी, मन मुद्री तन मुदित उतारी। प्रभु ने खस को तत्काल उन्होंने अंगूठी दे दी। लेकिन केवट ने क्या बात कही, उस बात के बाद में एक कविता सुनाऊंगा और कार्यक्रम समाप्त करूंगा। कि भगवान ने जब कहा कि भैया आपकी मजदूरी आप नहीं ले रहे, मैं ऋणी हो जाऊंगा। बोले आप ऋणी नहीं होंगे, आप ऋणी नहीं होंगे, हम और आप तो एक ही जाति के हैं, हम आप भाई भाई हैं। अब फिर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया
बोले और बढ़ाओ अपने भक्तों को, जितने तुम्हारे भक्त हैं ना वो तुम्हारी सुनते तो है नहीं है और सिर पे और चढ़ते हैं। अब ये तुम्हारा भाई भी बन गया, जात वाला भी बन गया, लेकिन राम वैसे राम भगवान हंसते रहे। उन्होंने कहा हे केवट तुम बताओ हम कैसे भाई हैं, हम दोनों कैसे एक ही व्यवसायी हैं। तब क्या बात केवट ने कही सुनिएगा। मैं गंगा तट का माझी हूं, मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के तट पर हो, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस सरिता के तीर पे हूं, तुम उस भव सरिता के तट पर हो। मैं इस सरिता के तीर पे हूं, तुम भव सरिता के तट पर हो। केवट बता रहा हम कैसे एक ही काम करने वाले भाई हैं से कि मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस सरिता के तीर पे हूं, तुम उस भव सरिता के तट पर हो। तो भाई भाई कैसे हुए कि मजदूर कहीं मजदूरों से, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। प्रभु ऐसे हम एक ही जाति के व्यक्ति हैं। फिर अगर आप अपने आप को ऋणी समझते हो तो आप ऋण कैसे उतारेंगे, मैं आपको उपाय बता दे रहा हूं। अपने को ऋणी समझते हो, अपने को ऋणी समझते हो, तो ऋण तुम वहीं चुका देना, तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने तुमको उस पार किया, मैंने तुमको उस पार किया, तुम भव सागर पार लगा देना, तुम भव सागर पार लगा देना। यानी हमें कहने का आशय मेरा इस सुनाने का था कि हम आज अपना जीवन के सारे यंत्र संयंत्र भगवान को सौंप दो, ईश्वर रक्षा करेंगे। इतना घबराने की आवश्यकता कोरोना काल में नहीं है। आदरणीय अल्पना जी उपस्थित हैं, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और मैं चाहूंगा एक कविता के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करूं। वह नहीं बंधन की जो अज्ञानता से बांध ले मन। भक्त और कामेश्वर शुक्ल जी बहुत बहुत नमस्कार। रंजना अग्रवाल जी बहुत बहुत नमस्कार। आनंद जैन जी तो बने हुए हैं, दादा भी हैं। मतलब आत्मने आत्मनः तुष्टा, आत्मने आत्मनः तुष्टा के कहने का मतलब है वह नहीं बंधन कि जो अज्ञानता से बांध ले मन। भक्त का भाव या हमारा आपके बीच का भाव निर्मल होना चाहिए। वह नहीं बंधन की जो अज्ञानता से बांध ले मन, और फिर सहसा कभी भी टूट सकता हो अकारण, और फिर सहसा कभी वह टूट सकता हो अकारण। मुक्ति छू पाए न जिसको मैं उसे बंधन कहूंगा, मुक्ति छू पाए न जिसको मैं उसे बंधन कहूंगा। जो मरण को जन्म समझे, जो मरण को जन्म समझे। अपनी आत्मशक्ति जगाइए, आप अपनी आत्मशक्ति जगाइए, भय को निकाल फेंकिए। वह नहीं बंधन की जो अज्ञानता से बांध ले मन। हम संसार की अज्ञानता में बंधे इसलिए हमारा मन दुखित है। वह नहीं बंधन की जो अज्ञानता से बांध ले मन, फिर सहसा कभी भी टूट सकता हो अकारण। कितनों के अब संबंध टूट गए, पता ही नहीं चला क्या हुआ था। और फिर सहसा कभी भी टूट सकता हो अकारण। मुक्ति छू पाए न जिसको
मुक्ति छू पाए न जिसको मैं उसे बंधन कहूंगा, मुक्ति छू पाए न जिसको मैं उसे बंधन कहूंगा। और जो मरण को जन्म समझे, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। ऐसे जीवन के साथ रहें, बस आस्था एक ही हो, सब कुछ प्रभु को सौंप दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान सब अच्छा कर दे हैं। आइए एक भजन के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, क्योंकि समय है नहीं और मैं बोले जा रहा हूं। तो मेरे को ये लगता है लॉकडाउन में अगर सैलून बंद हो गए तो पूरी रास्ते में द्रोणाचार्य, वशिष्ठ, अगस्त, भारद्वाज ऋषि नजर आएंगे। और एक बात और है, अगर ब्यूटी पार्लर बंद हो गए तो पूरी रास्तों में हिडम्बा, शूर्पणखा, पूतना, ताड़का भी नजर आएंगे। और एक बात और है, अगर किराना की दुकान बंद रही और हेयर डाई न मिली तो सबरे सबरी, विक्रम बेताल, मंथरा नजर आएंगे। तो लॉकडाउन का भी एक आनंद है, तो आप लेते चले, ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है कि नहीं। तो आइए एक फिर से वंदना देता हूँ। आज प्रेम के गीतों को मैं परे करता हूँ, परे इसलिए करता हूँ कि एक जन बोले आप, मैं यार बहुत परेशान हूँ, मैं यार बहुत परेशान हूँ। हमने कहा आप केवल एक काम कर दीजिए, इसी शब्द को उल्टा कर दीजिए, आप बिल्कुल परेशान नहीं रहेंगे। बोले मैं बहुत परेशान हूँ, बोले परेशान आप नहीं रहेंगे। आप एक काम कर दीजिए, शान को परे कर दीजिए, परेशान में शान को परे कर दीजिए, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। ये परेशान हो, शान ही तो परेशान करिए, बालों को रंगना का है, मतलब कहने का आशा है, समझ रहे। लेकिन तो ये कह रहा था, आइए एक भजन देता हूँ, उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा। ला 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 ला। अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सहारे, अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सहारे। मझदार में सब दीन है, मझदार में सब दीन है, ले आओ किनारे। मझदार में सब दीन है, ले आओ किनारे। अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सहारे। मझदार में सब दीन है, ले आओ किनारे, ले आओ किनारे। नादान है अनजान है, भूलों के हैं पुतले। नादान है अनजान है, भूलों के हैं पुतले, भूलों के हैं पुतले। कलुषित बिकारी मन है ये, चेहरे भले उजले, चेहरे भले उजले। कलुषित बिकारी, कलुषित बिकारी मन है ये, चेहरे भले उजले, चेहरे भले उजले। कर दो क्षमा प्रभु, कर दो क्षमा प्रभु पात की, कर दो क्षमा प्रभु पात की, तुमने ही उबारे। अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सहारे। अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सहारे। मझदार में सब तीन है, ले आओ किनारे, ले आओ किनारे। एक आशा आप ही है, क्यों? अब सब
अभिशप्त नारी को दिया पगुरेणु से जीवन, पगुरेणु से जीवन। अभिशप्त नारी को दिया, अभिशप्त नारी को दिया पगरेणु से जीवन, पगरेणु से जीवन। केवट की हट के सामने नर बन गए भगवन, नर बन गए भगवन। एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, हमें किस चीज की आवश्यकता है कि केवट की हट के सामने नर बन गए भगवन, नर बन गए भगवन। सबरी के झूठे बेर सी, सबरी के जो झूठे बेर सी औषधि सभी चाहे, सबरी के झूठे बेर सी औषधि सभी चाहे। अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सहारे, मझधार में सब दीन है ले आओ किनारे। सच है कि स्वार्थी है कष्टों में बुलाए, कष्टों में बुलाए। सच है कि स्वार्थी है कष्टों में बुलाए, कष्टों में बुलाए। हम स्वार्थी जरूर हैं लेकिन फिर भी हमारा आसरा कौन है? सच है कि है हम स्वार्थी कष्टों में बुलाए, कष्टों में बुलाए। पर ये भी है, पर ये भी है हम जाए तो किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। पर ये भी है हम जाए तो किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। दे दो अभय कर दो क्षमा प्रभु, दे दो अभय कर दो क्षमा हे नाथ हमारे। अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सहारे, अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सहारे। प्रगटे धरा पे आप प्रभु 10 लोग ही जाने, 10 लोग ही जाने। हम अपने आप को गलत इसलिए नहीं कहते कि भगवान ने राम का अवतार लिया तो उनको पूरी धरा पर 10 लोगों ने जाना कि भगवान राम है, गिनती के लोगों ने जाना। भगवान विश्वामित्र को पता चला, पिता दशरथ को मालूम नहीं था कि हमारे पुत्र भगवान हैं, कौशल्या जी भर को मालूम था क्योंकि पालने में विराट रूप दिखलाया था। विश्वामित्र ने समाधि में देखा था कि प्रभु ने अवतार ले लिया है। कुछ एक लोगों ने जाना है, परशुराम जी ने जाना है, बाकी 10 लोग के अलावा 11वां नहीं था इतनी बड़े पूरी धरा पर जो पता चला हो कि भगवान है। और रावण को तो पता ही नहीं था, उसको पता चल जाता तो लड़ता ही नहीं। ये चूतिया बनाने वाला काम कर रहा है, हमें मतलब मूर्ख बना रहा हो। हम एक दानव है, हमको भगवान से लड़ाया जा रहा है, हमें नहीं लड़ना। तो केवल 11 लोग जान पाए, जबकि 10,000 वर्षों राज किया है भगवान राम ने। तो कृष्ण आए तो बोले, कुछ लोग भक्त बोले कि आपने प्रभु कोई चमत्कार नहीं किया, अच्छा सा चमत्कार करे तो हम जान जाते कि आप भगवान हो, हम समझ जाते कि आप भगवान हो। तो प्रभु बोले कि हमें हमारे 2 रूप थे, एक था परशुराम, एक था राम। परशुराम जी पहले आ गए, उनके अंदर सारा क्रोध, काम, गुस्सा सब उनके अंदर भर दिया गया था। हमारी झोली खाली थी, इधर कोई भाव थे ही नहीं, अपन विदेह थे, विरक्त थे, हमें उससे गुस्सा आती नहीं थी, हम क्या चमत्कार करते, ना हम मदारी थे, ना हमको कुछ आता था। तो बोले क्यों? और एक बात बताओ, जब मैं कृष्ण अवतार में आया तब तो मैंने बहुत चमत्कार दिखलाए, कहाँ कहाँ नहीं दिखलाए, कहाँ कूद जाए,
गोयल हो जाए, पानी में घुस जाए, गेंद के चक्कर में नागई को मार दें, तब आपको नहीं पहचान पाए। यहां तक के अर्जुन नहीं पहचान पाए जिनके वह सारथी बने। भगवान ने मजबूरी में देखा कि ये नहीं मानेगा, न इसको कभी अकल आएगी। अंत में बीच युद्ध में भगवान को विराट रूप दिखा करके उन्हें कर्मयोग का ज्ञान देना पड़ा। तब जाकर के उनको पता चला कि ये कौन है, वरना वो भी अहंकार में घूम रहे थे कि हम ही बहुत बड़े योद्धा हैं और हम ही लड़ रहे हैं और हम ही जीत रहे हैं। तो फिर हम जैसे लोग सामान्य उनको कैसे पहचानेंगे? तो गलती तो करना ही है हमें। तो योग कर्मेषु कौशलम, प्रभु ने कहा है कर्मों की कुशलता ही योग है। उस योग की शिक्षा जब दी तब अर्जुन को पता चला कि भगवान है, नहीं तो बैठे थे समझ रहे थे सारथी या घोड़ैया हाँक रही। प्रगटे धरा पे आप प्रभु 10 लोग ही जाने, 10 लोग ही जाने। छलिया बने नित संग रहे अर्जुन भी ना जाने, अर्जुन भी ना जाने। आए विराट रूप में कर्मों को बताने, अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सारे। एक अंतिम पद दे रहा हूं और इसके बाद समय को ध्यान में रखते हुए बता लूंगा। बस एक हम अपने धरा को क्यों पावनी कहते हैं? क्योंकि पूरे विश्व में ईश्वर ने कहीं जन्म नहीं लिया है, सिवाय भरत भूमि में जन्म लिया है। जाकर के आप पूरा विश्व घूम लो, हम तो नहीं घूमे, आप घूम के देख लें कि हम कहीं भगवान नहीं आए। क्योंकि सबसे अधिक पावन धरा यही है, यहीं पर वह मात्र शक्ति है जिसके गर्भ से भगवान पैदा हो सकते हैं। बाकी कहीं भी ऐसी माताएं भी नहीं है। इसलिए मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जो भी एक संगठन हमें देख रहा था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बस एक ही धरा है इस जग में पावनी, इस जग में पावनी। बस एक ही धरा है इस जग में पावनी, इस जग में पावनी। अवतार ले आए यहाँ मिटाई पीड़ा दारुणी, मिटाई पीड़ा दारुणी। जब प्रभु अवतार ले लेते हैं, सब पीड़ाएं हर जाती हैं, तो निश्चित कोई ना कोई प्रभु का ऐसा अवतार नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन होगा। क्योंकि इस धरा की पावनता, इस धरा की महिमा, ये वसुधा पशुओं को देने वाली, ये रत्नाकर रत्नों को देने वाले सागर, ये औषधियों का सबसे बड़ा केंद्र, भारत बराबर औषधियां शायद ही कहीं मिलेगा, समय लगेगा लेकिन मिलेगा। अवतार ले आए यहाँ मिटाई पीड़ा दारुणी, पीड़ा दारुणी। सांसों के तार तार प्रभु, सांसों के तार तार प्रभु अब तुमको पुकारे। सांसों के तार तार प्रभु अब तुमको पुकारे। अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सहारे। अब आज मझधार में सब दीन है, ले आओ किनारे। अब आज है नैया प्रभु तेरे ही सहारे। और बहुत कुछ कहने को था, बहुत हमें लगता है 2 घंटे का कार्यक्रम हो जाता, लेकिन अब समय को देखते हुए मैं कार्यक्रम को समापन की ओर चलता हूँ। और सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सब न गलत चाहता हूँ, कहने का ऐसा समझिए मेरा कि आप बहुत ज्यादा दिमाग पर बोझ ना लें। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा समर्पित कर दें, जो होना होगा देखा जाएगा। अपन कर भी क्या लेंगे, 4 तो इंजेक्शन वहां का लफड़ा है, और प्रकृति में इतनी वायु है, कहाँ सिलेंडर बचाया हो। अपनी अपनी खूब जोर जोर से श्वासें खींचो, आनंद में घूमो। बस ध्यान रखें, आपको अगर सर्दी जुकाम बुखार हो, सर्दी जुकाम बुखार हो, डायबिटीज बढ़ी हो, बीपी बढ़ा हो, सामान्य ना हो, तो प्रभु
वैक्सीन मत लगवा लेना, अन्यथा कोई शक्ति आपको फिर। जय जय श्री सीताराम। मेरा एक निवेदन है, बहुत लोग चुके हैं जिन्होंने अपने फीवर में, सर्दी जुकाम में वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन के पहले दौर में ऐसी घटना हो चुकी है। इसलिए मेरा इस पटल के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि अगर आपको बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, आपकी डायबिटिक है, डायबिटीज लेवल पर ना हो, आपको ब्लड प्रेशर है वह सामान्य ना हो, आप द्वितीय वैक्सीन का डोज तब लें जब सारे चेकअप हों, तब बिल्कुल स्वस्थ हों, उस दिन आप दूसरा वैक्सीन का डोज लें। निश्चित वह आपको जीवन शक्ति देगी और आपको कोरोना से लड़ने का बहुत बड़ा साहस देगी। तब इसके बाद भी हम अपने घरों में रहें, दूरी बनाए रखें। जब तक समस्या का समाधान प्रभु नहीं दे रहे हैं तब तक हम क्यों ना उन्हीं के ध्यान में, परिवार के प्रेम में, सत्संग में, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए आनंद की हैं, उस आनंद में हम रहें और उस आनंद के साथ हम प्रभु के साथ चलें। अपनी कोई मर्जी अब न चलाएं, जो अपने बस के बाहर हो जाए तो आप अपनी मर्जी न चलाएं। न गलत चाहता हूं, न सही चाहता हूं, न गलत चाहता हूं, न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु, न गलत चाहता हूं, न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए और सीताराम 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 कहिए, ऐसे आनंद में रहिए। जो तुम चाहते हो वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हाँ में, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ में, तुम्हारी नहीं मैं, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। न गलत चाहता हूँ, न सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। न गलत चाहता हूँ, न सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। आइए चंद पंक्तियों से कार्यक्रम को विराम दूं। आज के उपस्थित सभी श्रोतागणों को, शेयर करने वालों को, मेरे शब्दाक्षर परिवार के मेरे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल जग तुलसी सहित विवेक, ऐसे हमारे आदरणीय दादा रवि प्रताप सिंह जी हैं। उन्होंने पता नहीं क्यों, मैं सही बात कहूँ तो लोग तो मेरा था, दिखाने के लिए आज्ञा लेनी थी, जैसे केवट ने किया, सबने किया। हमें भी पता था, अपनी इच्छा है कि इस समय ऐसा कोई आध्यात्मिक और साहित्य का पाठ किया जाए। हमें मालूम था कि वहाँ तो हाँ होना ही है। तुलसी कहूँ न राम सो साहब शील निधान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी बहुत खतरनाक भी है, लेकिन प्रेम में सहजता उनकी इतनी है कि इच्छा तो मेरा था, स्वार्थ मेरा था कि मैं कुछ कहूँ, लोगों के सामने कुछ बात रखूं कि उनका मन व्यथित ना रहे, आनंद रहे। और आज्ञा ले ली हमने आदरणीय दादा की, और दादा ने बड़े प्रेम से आशीर्वाद दे करके मुझे कोरोना महामारी के समय में लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ एक दीप जलाने का आदेश दे दिया। और आज मुझसे जो बना और निश्चित रूप से जो बनता रहेगा, मैं इस कोरोना काल में आप सभी के आशीर्वाद से करता रहूँगा। एक बात याद आती है, दादा के साथ की बात आती है, वैसे जनरली बात है। कई लोग क्या करते हैं, वो विजिटिंग कार्ड होते हैं ना, विजिटिंग कार्ड पते वाले, बोले विजिटिंग कार्ड बना लो, विजिटिंग कार्ड दे दो, अब कभी हो गए हो तो विजिटिंग। पहले तो अपन को पता ही न था कि अपन कभी हो गए, अब फिर रवि दादा ने हमको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो पता चला अपन कभी हो गए। तो आदमी ने कहा वो विजिटिंग कार्ड बना लो। एक बोले उपनाम तकल्लुफ, हमसे तो कहते ही नहीं बनता तकल्लुफ, तो हमने तकल्लुफ रखना ही नहीं सीखा।
फिर जब हमारे दादा मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह, तो हमने देखा कोई तकल्लुफ नहीं है, तो हमने कहा हमें काहे की तकलीफ है, जब वहाँ तकल्लुफ नहीं है तो यहाँ भी तकल्लुफ क्या कहलाता है, वो नहीं उपनाम, तो हमारा कोई उपनाम नहीं है, ना हमारे दादा का उपनाम नहीं है। फिर भी राजीव खरे, लोग बोले राज, हमने कहा इतने राज हो गए हैं कि अब 2 राज बचे हैं, एक रीछ राज, एक गीध राज। तब राजीव खरे गीध राज लिखे हम या राजीव खरे रीछ राज लिखे हम। हमने कहा इससे अच्छा ये है कि जैसे दादा हमारे बिना उपनाम की काफ़ी है, तो मैंने कहा मैं भी सही हूँ। मैंने कहा मेरे को कोई उपनाम नहीं रखना, फिर उपनाम रखें काहे को, जब माँ बाप का दिया इतना प्यारा सा नाम है तो काहे के लिए अपन परेशान हो। एक बात और समझ में आई हमें, हमने दादा का पूरा सजरा निकाला, इनकी पूरी वंशावली निकाल मारी हमने, पता चला ये चौहान परिवार से है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। तो हम थोड़ा पहले डरे, बाद में हम फिर बिल्कुल नहीं डरे। हमने कहा अगर पृथ्वीराज चौहान आप हो तो हम भी चंद्रवरदाई हैं। चंद्रवरदाई जी कायस्थ थे, तो हमने कहा हम कायस्थ हैं, तो अगर हमारे दादा पृथ्वीराज, तो हम लोगों को उपनाम नहीं रखे गए, पर हम लोगों ने अपने मनोयोग से अपने नाम रख लिए, हमारे दादा पृथ्वीराज चौहान, और मैं उनका चारण, मैं उनका कवि चंद्रवरदाई, कायस्थ कुलोद्भव। और दादा तो चुके ही जाएंगे, 17 बार किसी को माफ करेंगे तो 18 बार कोई दे ही देगा, लेकिन हम नहीं चूकेंगे। 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, और ता पीछे सुल्तान है और मत चूको चौहान। तो हम दादा के ऐसे अनुचर बन गए। तो कहने की, और एक वो विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड ऐसा लगता है सड़क पर खड़े गुप्त रोग वाले पर्चा बांटते ना, मेरे को अपने आप लगता है मैं किसी से कह नहीं रहा हूँ कि वो पर्चा बांटते, इसलिए इन 2 चीजों से मैं दूर था, और दादा मिल गए तो बिल्कुल विरक्त हो गया। आइए चंद लाइनों से कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कोई त्रुटि बोलनी इनमें हो गई हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं चरण वंदना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, और क्षमा मांगू भी क्यों, गलती किया है मैंने तो भगवान का नाम लिया है, कुछ बातें मन की कर डाली है। आइए 4 लाइनों से कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। इश्क एक तरफा मैं यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, ये प्रेम जो भक्ति तक जा रहा है उसकी लाइनें पेश कर रहा हूं मैं। प्रकाश चंद जी को प्रणाम करता हूं, हमारे अखिलेश शर्मा जी भी आए थे, बलवान सिंह लगातार बने हुए, आज सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूं। काफ़ी लोगों ने मुझे सुना और बहुत आशीर्वाद दिया। ब्रजेंद्र मिश्रा तो है ही, हमारे भैया बलवान सिंह जी हैं। आइए प्रेम और भक्ति को मिला करके हम इस पटल से विदा लें कि इश्क एक तरफा मैं यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। ये बात प्रेमिका से भी कह सकते हैं, लेकिन हम प्रभु से कह रहे हैं। इश्क एक तरफा में मैं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा, राम तुम होगे समा, काफूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा, काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो मांगू, मैं अगर मांगू जो मांगू तुमसे, मैं अगर मांगू जो मांगू तुमसे, मुझको तुम देना ना कुछ। मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना ना कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं, वरना फिर प्रेमी नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना फिर प्रेमी नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा मुझे, तुमने अगर चाहा मुझे, तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। हे राम, हे श्याम, इसके तरफा मैं यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा, काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर जो देखा मुझको, मशहूर हो जाऊंगा मैं। और ये सब त्याग, एक तरफा प्रेम क्यों, अंतिम लाइनों से आप समझ जाएंगे। एक बहुत बड़े वेद विज्ञता
कवि की ये पंक्तियां हैं, ये मेरी तो है नहीं किंतु मेरे हृदय के नजदीक है, तो मैं फिर से एक बार सुना दूं। एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम में होगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू तुम मुझको तुम देना ना कुछ, मैं वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम मुझे ना देखना, तुमने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु ना टपकाना तुम। हे प्रभु, हे राम, मेरे श्याम, मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को प्रणाम करते हुए सभी को आत्मबल, सभी को दृढ़ता, सहनशीलता, साहस, धैर्य, आत्मशक्ति, निष्ठा, अनुशासन, आत्मनिष्ठा, आत्मानुशासन प्रभु प्रदान करें, ताकि इस महामारी के इस काल में हर व्यक्ति अपने आप को संयमित रख सके और कोई भी घर इस वेदनामयी पीड़ा से न जूझे। भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ। बहुत से लोग अपने बहुत ही नज़दीकी लोग अपने आपके किसी के भी जो चले गए हैं, हमें बहुत उसका जो पीड़ा है हम मर्माहत हैं, लेकिन अब हमारा मन है कि हम पूरी संयमित रहें और नियमों में रहें, घर में रहें, अपनों से प्यार करें, अपने बच्चों के साथ रहें, सत्संग करें, लेखन करें, साहित्य करें, खेलें, कुछ भी करें, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए हम सबको मिलकर एक साथ लड़ना है, पूरे मनोबल के साथ लड़ना है। किसी पर दोष सोच देने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। जो प्रभु ने दिया है वो अपन को अच्छा लगता है। जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ कहते हुए मैं राजीव खरे, शब्दाक्षर मध्य प्रदेश का सेवक, साहित्य सेवक, अपने पूरे तन मन धन से, रोम रोम से शब्दाक्षर परिवार को नमन करता हूँ, दादा को नमन करता हूँ। आज के जितने भी श्रोता मुझे आए सुन रहे थे, उनके हृदय में बैठे हुए ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। उनके प्रति मेरा जो अनुराग है मैं उसको नमन करता हूँ और आशा करता हूँ यदि मुझसे कुछ बना पड़ा हो तो निश्चित रूप से सुनिएगा। जब कभी पटल पर आया करूँ तो आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मैं कवि तो नहीं, और वैसे भी तुलसी सूर कबीर के बीच में कवि लिखने में शर्मई आती है तो 4 लाइन लिखने में, लेकिन फिर भी अगर 1-2 शब्द बोल लेता हूँ तो उसको आशीर्वाद दिया करें और मौका देते रहें ताकि मैं आपकी सेवा करता रहूं। सबने मुझे सुना, सबने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, खूब सारे कमेंट्स मिले। मैं सभी के हृदयों में बैठे भगवान को नमन करता हूं। सभी वरिष्ठों के श्री चरणों में, विशिष्टों के श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। सभी अग्रजों को प्रणाम करता हूं। सभी अनुजों को स्नेह आशीष दे रहा हूं। सभी अपनों को, प्रियवरों को मेरा बहुत सारा स्नेह, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को राजीव खरे का, शब्दाक्षर का नमन, प्रणाम, शुभ रात्रि। जय जय श्री सीताराम।